एक दफ़ा ये था कि बहावलपुर में हमारे यहाँ से सराइकी प्रोग्राम जो उर्दू आवाज़ में एक बहुत मारूफ और बहुत मकबूल एक फीचर चलता था, उसका नाम था सियाने खान। सियाने खान। हाँ जी, यानी ऐसे खान साहब जो बहुत समझदार है। ठीक है। अच्छा, उनकी ज़ाहिर है कि भी एक फ़ीचर है, वो मुख्तसर सा एक ड्रामा भी है। वो उस ड्रामे में करैक्टर्स हैं, उनकी बेगम है, उनका एक गांव का एक और समझदार आदमी है साहिबजार खान, और उसमें एक जो सियाने खान की बेगम है उनका और सियाने खान का एक बहुत लाडला बेटा है जिसकी उम्र कोई 9-10 साल 11 साल है। अच्छा, अब उसमें वो करैक्टर जो था उनके बेटे का, वो मैं करता था। उसका नाम था बिट्टू। ठीक है। अब मैं उस जमाने में टाई भी लगाता था, सूट भी पहनता था, और बड़ा वो जिसे कहते हैं ना बाबू लिए दिए रहना, वो इस तरह का बंदा बन के मैं ऑफिस भी जाता था और सारा अल्लाह ताला का बड़ा करम था। लेकिन करैक्टर जो था वो एक ऐसे बच्चे का था जिसकी 10-11 साल उम्र है, और वो बच्चा जो है उसका पहला शौक जो है वो गधे की रेस दौड़ाना है। अच्छा। जी हाँ। और दूसरा शौक है कि ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन और शहद खानी है जो घर में आई हुई है। ठीक। तीसरा ये है कि दरख्तों के ऊपर चढ़ के, और वो उसने आम तोड़ने हैं, उसने खजूरें तोड़नी हैं। मोहल्ले में कोई मुर्गी किसी के घर से बाहर नहीं रह सकती थी, ये उसके शौक। पकड़ी जाती। हाँ, बस वो फिर वो तो वो डित्तू की है ना, वो बाहर की हर चीज डित्तू की है, घर के अंदर की हर चीज डित्तू की है। अगर डित्तू की कोई चीज नहीं है तो वो माँ बाप की नसीहत डित्तू की नहीं है, वो किसी और के लिए है, शायद वो कोई और होगा जिसको वो नसीहत की जा रही है। तो इस तरह के किरदार में एक दिन वो खा लेता है अपने घर का सारा जो है वो मक्खन, और उसके साथ शहद है वो, और उसकी माँ उसे डांटती है, कहती है कि आज तुम्हारा बाप आएगा, शिकायत लगाऊंगी और तुम्हारी फेंटी लगेगी। और अब बिट्टू चढ़ जाता है दरख्त के ऊपर। ठीक। और वहाँ से वो माँ को ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं नीचे उतरूंगा, बाप आए तो उसे कह देना कि वो भी घर के अंदर दाखिल ना हो, मैं बहुत गुस्से में हूँ आज। वो एक अजीब तरह का हमंदक जो उसका किरदार था, क्योंकि उसकी वो माँ पूछती है भी वजह क्या है। वो कहता है कि जी आज ही मैं रेस हारा हूँ, गधों की रेस हारा हूँ, और आज ही मैंने वो गम दूर करने के लिए अगर मक्खन खा लिया है तो आप मुझे जो है वो इस तरह से पिटाई करवाना चाहती हैं। मैं इतनी देर में बाप आ जाता है, वो मिन्नतें कर रहा है, तो एक खास सीन था वो, और बाप के कहने पे आखिर वो राजी होता है। और जाहिर है ड्रामा है, फीचर है, तो उसे नीचे तो उतरना है। वो नीचे उतरा, बात शराइत रख के कि जी तो आप मुझे मारेंगे नहीं, आप मुझे आइंदा ये चीज़ें खाने से मना नहीं करेंगे, जो मैं रेस हार गया हूँ इस गधे को आप बेचें, अब एक नया गधा लें जो ज़्यादा बेहतर भागता हो। ये सारी अपनी शराइत वो माँ बाप से मनवा के नीचे उतर आता है। और वो नीचे उतरता है और बाप उसकी फेंटी लगाता है और वो रोता है और चीखता है, और उसके बाद जो है वो फीचर इसी के ऊपर म्यूज़िक उसमें मिक्स होता है, और वो ये सारा काम मुकम्मल हो जाता है। ठीक। 3 दिन के बाद मैं एक दिन 3 दिन के बाद मैं जब दफ्तर आया हूँ तो पता चला है कि ये आपके कुछ मेहमान आए हुए हैं। अच्छा। अब चौबिस्तान से इधर रोही के अंदर से एक फैमिली जो मक्खन और शहद, अच्छा। वो ये चीज़ें लेके जनाब वो आके पहुँचे हुए हैं। तो उनकी एक रेड़ी जो है वो बाहर खड़ी है, बैल वो दूसरी ऊँट रेड़ी जो होती है उसके ऊपर वो आ गए हैं, और वो कहते हैं जी कि वो डित्तू को इतने खले पै गए ते अब्बे कुट्टे ते उनको जड़ा है असा उहदे वास्ते शह चाहे से उनको स्टेशन डायरेक्टर साहब तक पहुंचाया गया। अब स्टेशन डायरेक्टर साहब ने हैरान हुए कि भाई ये डित्तू, वो कहते हैं जी उसको मिलवाएं हमें, हम उसको ये चीज़ें पेश करेंगे। उन्होंने पहले तो कहा कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता, आप ये तो हमारा ड्रामा होता है ना, यहाँ कोई साहब दरख्त दिखाओ सी, वो कौन सा दरख्त है जिसके हाँ कि जी ये वहाँ पे चढ़ा हुआ था और वहाँ से उसको उतार के मारा गया है, तो उसको हमने प्यार करना है, उसके लिए ये चीज़ें लेके आए। तो जब मैं आया तो मैंने टाई लगाई हुई थी, सूट पहना हुआ था और वो सारा और तरह से।
तो वहाँ मैं भी हैरान हुआ, मेरी आंखें नम हो गई कि हमारे सहरा के रहने वाले लोग जो हैं किस कदर साथ है। किस कदर सादा हैं, और ये रेत की तरह से, जैसे मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में कहा करता था कि ये रेत की तरह से नरम मिजाज लोग हैं, और सहरा की वुसअत की तरह से वसीउल कल्ब है।